Hello everyone and welcome to Jacklet Educational Channel. Today in this lesson we will discuss one numerical which came in NET examination. So let's begin the lesson. तो ये जो क्वेश्चन था ये था कि एक कन्फाइंड एक्विफर ऑफ थिकनेस 25 मीटर हैज टू वेल 200 मीटर अपार्ट। तो एक एक्विफर है जिसका थिकनेस 25 मीटर है और दो कुएं जो हैं वो 200 मीटर के दूरी पर हैं along the direction of flow of water। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर के डायरेक्शन में वो है। द डिफरेंस इन देयर हाइड्रोलिक हेड इज 1 मीटर। तो हाइड्रोलिक हेड का डिफरेंस 1 मीटर है। इफ हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज 50 मीटर पर डे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पर डे पर मीटर इज हाउ मच। तो ये जो सवाल है आपको पढ़ते ही आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ये यूजीसी नेट के दिसंबर 2013 के पेपर में आया था जो कि आज से 7 साल पहले है। लेकिन फिर भी मैं इसको करा रहा हूँ क्योंकि आप जानेंगे हम अगर आखिरी इसके स्लाइड में हम पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये पहला बात इसका कंसेप्ट क्या है। ये जो है ये फॉर्मूला लगेगा डार्सीज लॉ का। जी हाँ, डार्सीज लॉ का इक्वेशन एक है दैट डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू ए पोरस मीडियम। तो कोई भी फ्लूइड है जो कि पोरस मीडियम से फ्लो करता है तो उसके लिए हेनरी डार्सी जो है एक इक्वेशन बनाए हैं बेस्ड अपॉन हिज एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था थ्रू द बेड्स ऑफ सैंड जो कि फ्लो ऑफ वाटर को चेक करने के लिए, उसके बाद ही उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है। और इस फॉर्मूला में एक्चुअली एक नेगेटिव साइन होता है बिकॉज द फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो फाइनल में जो होता है वो लो प्रेशर होता है, इनिशियल होता है हाई प्रेशर। तो हाई से लो, अगर हम लो माइनस हाई करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, क्योंकि कम से अगर ज्यादा हम माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव होगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है जहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डार्सी का फॉर्मूला। जब हम किसी भी इक्वेशन को या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव सिंबल हम बस याद रखेंगे लेकिन उसको कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि डार्सीज लॉ का फॉर्मूला क्या है। तो डार्सीज लॉ का फॉर्मूला जो है वो है Q इज इक्वल टू के ए डी एच बाई डी एल। तो इसे आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ न्यूमेरिकल में ही नहीं थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, आपको मैं बताऊंगा क्योंकि इसका क्वेश्चन भी आया है। So now let's check what are the meaning of these alphabets in this equation. So the rate of flow is denoted as the Q, which is the main reason why this formula is formulated. K is known as the hydraulic conductivity whose unit is meter per day. Similarly, A is denoted for the thickness of aquifer whose unit is in meter, and dH by dl, this is also important, where dH is the hydraulic head difference in meter unit and dl is the distance between two aquifer well whose unit is also in meter. So these were some of the things which you should know as the concept of this equation. तो इस डायग्राम से हम और अच्छी तरह से जान लेंगे कि Q क्या है। Q जो कि है डिस्चार्ज, जो कि रेट ऑफ फ्लो है, इसमें हम डिनोट करते हैं यहाँ पे डिस्चार्ज को। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं DH जो है, यहाँ पे DH को क्या कहते हैं, DH है डिफरेंस इन हाइड्रोलिक हेड। तो हाइड्रोलिक हेड्स का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं DH या डेल्टा H। सिमिलरली डेल्टा L जो कि DL जो है यहाँ पे वो क्या है ना, वो है डिस्टेंस बिटवीन टू एक्विफर पर वेल इन मीटर। तो ये जो दोनों डिस्टेंस है, दो वेल हम अगर कंसीडर करेंगे एक इधर एक उधर, तो उनका जो डिस्टेंस है उसे DL कहा जाएगा। और ए जैसा कि थिकनेस हमको पता है इन मीटर। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि DH बाई DL इसको भी एक टर्म दिया गया है और उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जी हाँ, जो आपका DH बाई DL जो है इस फॉर्मूला का जो डार्सीज लॉ का, उसे ओवरऑल अगर हम उसको कहेंगे तो एक टर्म से डिनोट करते हैं, वो है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो ये आप याद रखिए और चलते हैं हम अभी सॉल्व करेंगे इस बार का जो क्वेश्चन था। और इसके लिहाज से हम देख सकते हैं कि बस ये पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर है। जी हाँ, इसमें पूछा गया है कि हमें निकालना है Q कितना है, फ्लो ऑफ वाटर दैट इज K इंटू डी एच बाई डी एल। तो K हमें दिया गया है 50 मीटर पर डे। देखिए जैसा कि यहाँ पे दिया गया है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी 50 मीटर। उसके बाद दिया गया है DH जो कि 1 मीटर है और DL जो है 200 मीटर। देखिए यहाँ पे 200 मीटर दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन टू वेल्स वो है DL। और A जो है वो 25 मीटर दिया गया है। आप यहाँ पे और एक बार फिर से देख सकते हैं, जहाँ पे देखते हैं 25 मीटर। तो 25 मीटर हो गया A, DL 200 मीटर। बस अभी हमें सब कुछ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 25 इंटू 50 इंटू 25 इंटू 1 मीटर बाय 200 मीटर। तो ये सबको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप करके देख लीजिए, आप भी कैलकुलेट करके, तो ये आएगा 6.25 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर। तो आइए देखते हैं ये ऑप्शन में है या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में है, 6.25 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर। तो ये इतना क्वेश्चन आसान था, बस अगर आपको पता है कि ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, और ये बहुत ही सिंपल है, Q इज इक्वल टू के ए डी एच बाई डी एल, तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकेंगे। तो आप चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। ये 2018 के दिसंबर में आया था। वो थियोरेटिकल क्वेश्चन था इसी प्रॉब्लम के ऊपर कि अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्लो वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज व्हाट काइंड ऑफ। तो अगर ये देखिए 5 साल बाद फिर से रिपीट हुआ, ये हर साल रिपीट होता है, कभी कभी 1 साल में 2 साल में, लेकिन इस बार वो उसका थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये भी थियोरेटिकल, अगर आपको फॉर्मूला याद है आप कर पाएंगे।
देखिए ये क्या पूछ रहा है, फ्लो वेलोसिटी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का क्या रिलेशन है। फ्लो वेलोसिटी जो कि क्यू है यहाँ पे देख सकते हैं, और जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मैंने आपको बताया था वो है डी एच बाई डी एल। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डी एच बाई डी एल अगर बढ़ेगा तो क्यू बढ़ेगा, अगर डी एच बाई डी एल कमेगा तो वो भी क्यू घटेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हुआ है इसके साथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लीनियर। सो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इफ इट इंक्रीजेस देन फ्लो वेलोसिटी आल्सो इंक्रीजेस। तो उनका लीनियर होगा, अगर वो बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। तो ये था वो कुछ जो क्वेश्चन दो मैंने आपने हमें इस लेसन में सीखा, जो कि डार्सीज लॉ के ऊपर थे। तो इसी तरह हम और भी लेसन्स लाएंगे, और भी फॉर्मूला जो कि इजी होंगे आपको याद करने के लिए। मैं फिर से आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक के बाद एक जो हम करा रहे हैं लेसन, एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन सा फॉर्मूला किस में आता है, और आप उसको कभी कभी उसको देखते रहिए, तो आपको प्रैक्टिस होता जाएगा।